नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरसा उदय में आपके साथ सलोनी। आज हम पहुंचे गांव जसनिया में। वहां के भावी सरपंच से आपको मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम क्या आपका? हाँ, मेरा नाम राजेंद्र सिंह टोक्सिया है। सर, सरपंच के उसमें चुनाव में खड़े हुए किस तरह के मुद्दे आपके? सरपंच के चुनाव में मैं खड़ा नहीं हुआ, मेरे को गांव वालों ने खड़ा किया है सहयोग से। सहयोग से। मैं तो पिछले 30 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग का काम है मेरा। हाँ जी। सैकड़ों बच्चों को मैंने बड़ी बड़ी सर्विसेज के अंदर भेजा है, समाज की सेवा कर रहा हूँ। गांव के सभी समाज के लोग हैं, उन्होंने जिद करके मेरे को इस क्षेत्र में उतारा है कि आपको गांव की सेवा का मौका हम देंगे और आपको गांव की सेवा करनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे सहयोग से हम गांव को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। सर, आपने अपने बारे में बताया जैसे कि स्कूल वगैरह के बारे में, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, क्या कुछ था? स्कूल का तो टीचिंग का है। जैसे 30 सालों से मैंने पहले जो गरीब बच्चे हैं गांव में, खासकर एनसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अगदाना है। यहाँ इस क्षेत्र में क्या था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते थे, लास्ट 5th क्लास या 8th क्लास तक भेजते थे। मेरी कोशिश सबसे पहले लड़कियों की एजुकेशन पर रही। मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर करके उनको घर के अंदर प्राइवेट मैट्रिक है, बीए है, इनके प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करवा के, यानी आपका कहना है कि भाई लड़कियों को शिक्षित करने के लिए आपने उनको पूरा योगदान बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और आज यही वजह है कि इस क्षेत्र के अंदर लड़कियां हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। तो सर, गांव वालों का मतलब किस तरह का क्या कुछ है? आप कह रहे हो कि सभी ने आपको सहयोग से खड़ा किया, तो फिर सर चुनाव की बात कैसे आई? कैंडिडेट आपके सामने है, जब सहयोग से ही पूरे गांव ने आपको ही खड़ा किया है तो? ऐसा है कि मैं 6 सब्जेक्टों से मेरे पास मास्टर डिग्री है, एमएड भी मैंने की है, एमफिल भी कर रखी है, बैंकिंग का डिप्लोमा भी है। मैंने कुछ टाइम तक सर्विस भी की है बैंक में। मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो एक 22-23 साल का युवा लड़का है जो मेरे हिसाब से +2 पास ही है। हाँ जी। उसको इतना नॉलेज नहीं है इस क्षेत्र का। अब गाँव वालों ने मेरे को इसीलिए चुना है कि एक एजुकेटेड पर्सन है, इतना लंबा एक्सपीरियंस इसके पास, तो ये गाँव का सर्वांगीण विकास करवाएगा। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा एजुकेशन का। बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है गांव में वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। गरीब घर के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक बच्चा नर्सरी में भी जाता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है, जबकि एक गरीब आदमी इतना कमाता ही नहीं, देगा कहाँ से। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जो गाँव के गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था करना कि वो प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े उनको, वो ऐसा ही महसूस करें कि जैसे हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन है, वहाँ से बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार करना। आज ये जो नशे की प्रवृत्ति है ना अपने क्षेत्र में, इसकी मेन वजह है बेरोज़गारी। बच्चे क्या करते हैं, +2 कर ली, बीए कर ली, उसके बाद 2-3 साल तक सर्विस के लिए घूमते हैं, सर्विस नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। पेरेंट्स उनसे उम्मीद करते हैं कि ये कुछ कमा कर लेके आए, लेकिन बगैर सर्विस के वो पैसे कहाँ से लेके आए। तो समस्या आती है, फिर उनके आगे मैरिज वगैरह भी नहीं हो पाती और वो फिर कुंठा के शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो हताश होकर नशे की ओर बढ़ते हैं। कहना चाहते हो कि मतलब इतनी परेशानी में आ जाते कि वो अपनी स्टडी और वगैरह सबको भूल जाते हैं। बिल्कुल, वो फिर क्या है, नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे स्टार्टिंग में वो अपना गम भुलाने के लिए, अपने टेंशन को दूर करने के लिए, और बाद में फिर इसके आदी हो जाते हैं। सर, आपने दूसरे कैंडिडेट के बारे में बताया कि वो +2 तक पढ़े हुए हैं, तो मतलब सर गांव वालों को ये पता ही है कि आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो या काबिलियत आप में उनसे ज़्यादा है, तो दूसरे कैंडिडेट को क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ऐसा है कि वो जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो एक परिवार है बड़ा, उनके लगभग 250 से 300 वोट इकट्ठे हैं। तो वो गांव से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको तो अपने परिवार का एक खड़ा करना होता है, चाहे वो किसी को कर दें, वो इनकी एक प्रकार से दादागिरी सी है। बाकी की जो समाज है उसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के जैसे हम लोग हैं, कोई जैसे बनिया है, कोई जैसे इंदलिया है, इंदौरा है, जांगड़ा है, राजपूत समाज है, नाई समाज का है। तो हमारे किसी के 40 वोट हैं, किसी के 50 वोट हैं। तो हम लोग क्या है, फिर हम इकट्ठे, एक तो लड़ ही नहीं सकता, एक के पास तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। हम सब मिल के फिर ये सोचते हैं कि हमें गांव के भले के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से अब इकट्ठे होकर, संगठित होकर जो एक बड़ा परिवार है उससे मुकाबला करना चाहिए। गांव के 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं। ये नहीं उनके परिवार के नहीं हैं, उनके परिवार के भी जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि गाँव की कमान है वो कैसे व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, वो भी हमारे साथ हैं। कहना चाहते हैं कि उसके परिवार वाले भी समझदार है, बट ये एक मान लो जैसे एक गेम का हिस्सा होता है कि सामने वाले के साथ कैंडिडेट हो। हाँ बिल्कुल, तो ये कहना हाँ, वो उनका तो सिर्फ यही है कि हमारा बड़ा परिवार है, तो होना ये चाहिए कि हमारे परिवार से कोई बने। वो क्या कहते हैं, वो एक साधारण जैसे
जाति के लोग हैं, कास्ट उनकी है, गोत्र है। तो वो उनका एक मुद्दा होता है कि हमारा गांव है, हम ज़्यादा लोग हैं इसमें, तो सहारणी सरपंच होना चाहिए। हाँ जी। यानी कि वो ये कहते हैं यदि इसके अलावा किसी और बिरादरी का होगा तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी, हम हमारे रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, जो आके पूछेगा कि इसमें गांव में इस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं या इस गोत्र के लोग ज़्यादा हैं, और फिर सहारण दूसरी जाति का कैसे बना हुआ है। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नाक का सवाल समझ रखा है, और वो लिमिटेड ही हैं, उनके साथ भी सभी सहारण जाति के लोग नहीं हैं। सहारण तो सर इन सब के मामले में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हो इस बारे में उनको? मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि गांव की कमान संभालनी है, गांव का विकास करना है, तो हमें किसी कास्ट के या किसी गोत्र के मुद्दे पे नहीं, सभी समाज को साथ लेके भाईचारे से, ठीक है, एक एजेंडा लेके गांव के विकास का हमें लड़ना चाहिए, ना कि हाँ जी, हाँ जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, अब सभी अपील करता हूँ सभी ग्रामवासियों से कि सभी 36 बिरादरी के लोग हैं वो मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें, और दे भी रहें, साथ दें। और 12 तारीख को मतदान के दिन मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल के निशान पर बटन दबा के मुझे कामयाब करें, ताकि गांव है वो एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मैं सलोनी सिरसा उदय, कैमरामैन कृष्ण डावर के साथ।